बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। गौ तस्करी मामले में बीरभूम के तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल की दिवाली से पहले मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनके अंगरक्षक रहे सहगल हुसैन को अब ईडी दिल्ली ले जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि ईडी अनुव्रत के अंगरक्षक सहगल को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा सकती है। इस संबंध में वित्तीय धोखाधड़ी की जाँच करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी ने दिल्ली की अदालत में अपील की। राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में ये आवेदन किया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सहगल को आसनसोल से दिल्ली ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि ईडी ने गाय तस्करी से जुड़े मामले में अनुव्रत के पूर्व बॉडीगार्ड को हिरासत में ले लिया है। इससे जुड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा था। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले के अलावा एक और मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था। 11 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सहगल को दिल्ली ले जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने ईडी से कहा सहगल को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की क्या जरूरत है। ईडी के वकील ने इसका विरोध किया था कि वे मामले को दिल्ली ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में है। इसके बाद जज ने कहा अगर दिल्ली हाई कोर्ट पेश होने को कहता है, वारंट दिखा सकते हैं तो इजाजत दी जा सकती है। सोमवार को यह अनुमति मिल गई। गौ तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुव्रत के अंगरक्षक सहगल से बीते 7 अक्टूबर को आसनसोल जेल में ईडी अधिकारियों ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आसनसोल कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को बरकरार नहीं रखा। जज ने ईडी के मामले की सुनवाई तक नहीं की। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने की, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने हुसैन को दिल्ली ले जाने की ईडी की याचिका खारिज कर दी। अब दिल्ली से ईडी को अनुमति मिलने के बाद चर्चा है कि क्या अगला नंबर अनुव्रत का हो सकता है। पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न थानों के इलाकों में अवैध कोयला तस्करी का धंधा बदस्तूर जारी है। कभी पुलिस तो कभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अभियान चलाकर इस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस धंधे पर अभी तक नकेल नहीं कसा जा सका है। इस अवैध धंधे पर नकेल कसने के उद्देश्य से सीआईएसएफ ने सोमवार को छापामारी अभियान चलाया। ये छापामारी अभियान सलानपुर थाना क्षेत्र के इलाकों में चलाया गया, जहाँ से सीआईएसएफ ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। सीआईएसएफ ने लगभग 25 टन अवैध कोयला, 3 मोटरबाइक, 4 साइकिल और 2 बैलगाड़ियां जब्त की। सीआईएसएफ का दावा है कि ये कोयला अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। हालांकि इस घटना में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा कि कोयला तस्कर कोयला और वाहन छोड़कर भाग गए। जी, कितने गाड़ियां हैं, कितने क्या 3 बाइक है, 2 22 गाड़ी है और कितना साइकिल है, 6 साइकिल, 4 साइकिल। कोयला भी कुछ जब्त किया गया? हाँ, कोयला भी जब्त। कितना कोयला होगा सर? कोयला कितना टन होगा? 25 टन। तो क्या ये इलीगल हिसाब से चल रहा था? हाँ, इलीगल। तो कोई अरेस्ट हुआ सर? अरेस्ट नहीं हुआ, छोड़ कर भाग गया सर। इससे आगे भी अभियान चलाए थे आप लोग? हाँ हाँ। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 15 स्थित सोरागडी इलाके में बिजली का तार लगाने को लेकर इलाके के कुछ युवक आपस में भिड़ गए। युवकों के बीच रविवार की देर रात जमकर मारपीट हुई, जिस मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इनका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल युवकों को लेकर सोरागडी इलाके के 2 पक्ष के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर एक दूसरे का खून बहाने को आतुर हो चुके हैं। वहीं घटना की खबर सुनकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोषी युवकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। কিছু হয়নি, আমরা যেটা রিপোর্ট করেছিলাম, কাউন্সিলর বলল যে আমি 10টার মধ্যে অ্যারেস্ট করাবো 1-2 জনকে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু হলো না। তাই আমরা এই যুদ্ধটা রেখেছি। তোমরা কি চাইছো? আমরা সেটা চাইছি তোমরা যেগুলো পুলিশগুলো আছো তোমরা চলে যাও, না হলে ওদেরকে অ্যারেস্ট করো। আমাদের দুটোর মধ্যে ওইটাই অপশন ছিল। ধন্যবাদ। কেন তোমরা আন্দোলন করছো? যাচ্ছে স্কুল ছোট বাচ্চা পাঠাই দিচ্ছে, সেগুলো থাল গোলা থলি গোলা কেড়ে নিচ্ছে, মারছে, ওটা কি ব্যাপার? এটা কদিন ধরে হচ্ছে? অনেক দিন থেকে হচ্ছে। এটা 5 বছর হয়ে গেল এরকম। আমাদের বেটা ছেলেগুলো যাচ্ছে রাস্তাঘাটে, জানি তো আমার আদিবাসী মদ না খেলে কাজ করতে পারবো না, তো আদিবাসী মদ খায়। তবে তোমরা কাউকে বলেছো এরকম হচ্ছে? অনেকবার আমরা বলেছি, আমি তো বলেছি। তোমার ওখানে যে গার্ড করে আমার ছোট ভাই বেটে ছটন বাউরি নাম বেটোয়ার, আর একজন বুড়ো বাউরি, তো উহারা 2 জনা ওখানে গার্ড করে। তো ওরা ওই যে লাইনে তার একটা নিয়েছে
ওই ওখান থেকে ও তারটা থেকে ঝামেলা হলো কিসের থেকে তারটা একটা গাড়িতে ছিঁড়ে দিয়েছিল গাড়িতে ও হ্যাঁ ও ওই তারটা যে জুড়তে গেছিল ওরা জুড়ছিল তো ওরা দুজন মদ খেয়ে এসে পথে বলছে এটা কার বেটা তার এটা কিসের তার হ্যাঁ তোরা কেনে লাগাবি এখান থেকে তুই আর বলিস দেখ বাবা এটা তো তোর বাড়ি থেকে লিই নাই আর তোর পাশের ঘর থেকেও লিই নাই এটা আমরা খাম্বা থেকে নিয়েছি যথা থেকে আছে তারপরে আমরা ফেরি করে দেবো তো এবারে ওটা থেকে ওরা গালাগুলি দিতে লাগাইছে তো ওই করে ঝামেলাটা হাঁটাই দিলুম মিটাই দিলুম আমরা ফির ওদেরকে পাঠাই দিলুম আমরা চলে এলুম এসে পথে চলে এসেছি ওরা 7-8 জন মিলে চলে এসেছে ফির মাইতে এসেছে বলছে এই ঝুপড়িতে আগুন লাগাই দিব এখানে আমরা রইতে দিব না তুই দিকে গার্ড করে ওকে পুরা ওকে মেরে ওকে মাথা পাঠাই নিচ্ছে তুরন্ত আমরা ফোন করলাম পুলিশকে তারপরে এবারে পুলিশ আসতে আসতে তখন আরও ওরা 10-15 জন চলে এলো নিয়ে আমাদেরও ফির 10-15 জন গেল যে পথে ফির হাতাপাই হইতে তারপরে পুলিশ এলো নিয়ে আমার ভাইটাকে পুরো মাথা ফাটাই নিচ্ছে নিয়ে ওকে তুরন্ত বড়াবাবু আমাকে বললো কি ঠিক আছে একে তুরন্ত হাসপাতালে ভর্তি করো নিয়ে পুলিশ যাবে নিয়ে যে পথে ভর্তি করাইলো নিয়ে বড়াবাবু ছিল বড়াবাবু বললো ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট হোক নিয়ে ওকে এখন হাসপাতালে আছে। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस फेस्टिव सीजन सेंट्रल मॉल में चल रहा है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लैटिना बाइक। तो इस फेस्टिव सीजन उठाएं लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के साथ साथ 65 जगहों पर मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां डेलीगेट्स ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए वोटिंग में आज 9,500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया। कुल मिलाकर 96% मतदान राज्यों में हुए। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 3 मतपेटियां प्राप्त हुई हैं। पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। चुनाव के परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को की जाएगी। इस चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ आसनसोल के कांग्रेस कर्मियों में भी खासा उत्साह देखा गया। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के तौर पर गुलाम सरवर भी कोलकाता के कांग्रेस भवन में मतदान देने के लिए रवाना हुए। उनके साथ कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा भी कोलकाता जा रहे थे। कोलकाता रवाना होने से पहले गुलाम सरवर ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं देखा जाता है। अन्य पार्टियों में कुछ गिने चुने लोग ये तय कर देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और सब उसे मानने को बाध्य रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए यहाँ चुनाव किया जाता है। सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यही कांग्रेस की खासियत है और इसी खासियत की वजह से आज भारत में भी लोकतंत्र इतना मजबूत बनकर उभरा है। आज हम लोग कलकत्ते जा रहे हैं पीसीसी में। आज हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। कांग्रेस में चूंकि एक डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी का सबूत है कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं।
आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड में पेयजल परियोजना का शिलान्यास सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस मौके पर नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक और 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह भी मौजूद थे। 41 नंबर वार्ड में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी, इसलिए नगर निगम की ओर से इस परियोजना का कार्य शुरू किया गया। তো সবাই খুব ভালোভাবে কাজ করো, কর্পোরেশনের নাম উজ্জ্বল করো, আসানসোল কর্পোরেশন যেন খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে, তাই সকলের সহযোগিতা দরকার। আর আমরা আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় আছি, আমাদের শহীদ পুজোর আগে এই জলটা পেয়ে যাবে। सिर्फ 41 नंबर वार्ड ही नहीं, नगर निगम के 76 नंबर वार्ड के नागरिक भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे। इसलिए समाधान के लिए विधानपल्ली में पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। यहाँ भी एक कार्यक्रम के माध्यम से नारियल फोड़कर मेयर ने परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद बबीता दास के साथ कई गणमान्य मौजूद थे। ওখানে বিধানপল্লী এবং তার পাশে আর একটা পল্লী আছে। বিধানপল্লীতে জলের খুবই অসুবিধা, প্রায় 208টা বাড়ি রয়েছে, আবাসন রয়েছে। সেখানে মানুষ মানে হাহাকার করছিল জলের জন্য। ওখানকার কাউন্সিলরও সেম আমাদের কাছে কর্পোরেশনে দিয়েছিল, আমরা ওটা করতে পেরেছি। ওটা প্রায় 17 লক্ষ টাকার কাজ खाली विधानपल्ली। उधर सोमवार को ही मेयर ने 39 नंबर वार्ड में स्थापित वाटर रिजर्वर का परिदर्शन किया। इस परिदर्शन में उनके साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक भी थे। नगर निगम के अन्य विभाग अधिकारी भी इस परिदर्शन में शामिल हुए। पेयजल की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है, इसके निरीक्षण के लिए मेयर ने ये परिदर्शन किया। পাম্প হাউস ভিজিট করেছি। তার আগেও আমরা যেটা 39 নম্বর ওয়ার্ড, ওখানে শালবনি এবং জামডোবা দুটো গ্রামে কখনোই ওদের না লাইট ছিল, লাইটটা আমরা অলরেডি করে দিতে পেরেছি। আর জল ওদের পিএইচই লাইন ছিল, কিন্তু জল পড়তো না ওদের। তো সেটা ওখানকার কাউন্সিলর আমাদের কাছে করেছিল, রিকোয়েস্ট করেছিল যে তাড়াতাড়ির মধ্যে করার জন্য। তো আজকে আমরা ওটাকে উদ্বোধন করেছি। প্রায় 18 লক্ষ, মনে হয় 18 লক্ষ টাকার কাজ। ওটা 18 লক্ষ টাকার কাজ ওটা উদ্বোধন করেছি। ওই জল পাইপলাইনটা পেয়ে গেলে ওদের শালবনি এবং জামডোবা দুটো আদিবাসী পাড়া রয়েছে, গোড়ায় পাড়া রয়েছে, এই পাড়াগুলো জল পেয়ে যাবে ওরা।